हॉर्मोन्स दे वर्क ऑन टारगेट टिश्यूज़, तो इनको दूर जाकर टारगेट टिश्यूज़ पर एक्ट करना होता है और उसके लिए टारगेट टिश्यूज़ में कुछ ऐसे स्पेसिफिक प्रोटीन्स पड़े होते हैं, उनके साथ ये हॉर्मोन्स जाकर जुड़ जाते हैं. दे बाइंड टू स्पेसिफिक प्रोटीन्स फाउंड इन द टारगेट सेल्स एंड दीज प्रोटीन्स आर कॉल्ड हार्मोन रिसेप्टर्स. ये दो जगह हो सकते हैं ये हार्मोन रिसेप्टर्स. या तो ये सेल मेम्ब्रेन में मिलते हैं, टारगेट सेल्स की, टारगेट टिश्यूज़ की सेल मेम्ब्रेन में मिलते हैं ये, या फिर ये अंदर होते हैं साइटोप्लाज्म में. तो दो जगहें हैं इनकी और ये दोनों ही रिसेप्टर्स अलग अलग तरह के हार्मोन्स के साथ काम करते हैं. जो रिसेप्टर्स, जो प्रोटीन्स सेल मेम्ब्रेन में मिलते हैं उनको कहते हैं मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स. और ये पहचान है फास्ट एक्टिंग हार्मोन्स की, जैसे कि प्रोटीन हार्मोन्स, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, जिनका काम तेज़ होता है, फास्ट होता है, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, ये सब. और जो रिसेप्टर्स यानी कि प्रोटीन्स जो रिसीव करते हैं हार्मोन्स को, अगर वो टारगेट सेल के अंदर पड़े हैं तो उनको कहा जाता है इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स. और ज़्यादातर ये न्यूक्लियर रिसेप्टर्स भी होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर भी पाए जाते हैं. इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स मिलते हैं स्टेरॉयड्स में, स्टेरॉयड हार्मोन्स में मिलते हैं ज़्यादातर. ये स्लो एक्टिंग हार्मोन्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं ये वाले रिसेप्टर्स. So firstly, let us talk about the protein hormones, that is the fast acting ones, the hormones which have a fast action. ये hormones एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स के साथ जुड़ते हैं जाके, यानी कि बाहर बाहर को इनके ये रिसेप्टर पड़े होते हैं. ये जो हरे हरे मैंने बनाए हैं ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन में मिल रहे हैं. ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड बनाया है, ये येलो येलो. एंडोक्राइन ग्लैंड के सेल्स में से हार्मोन पैदा हुए और रिलीज़ हो गए. कहाँ? ब्लड वेसल के अंदर. तो ये हार्मोन चला गया, ये सारे ये जो बनाए हैं मॉलिक्यूल्स, ये चले 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 और आगे जाके बाहर निकल गए, क्योंकि टारगेट ऑर्गन आ गया, वहाँ पर जाके ये ब्लड स्ट्रीम में से निकल गए. अब ये मॉलिक्यूल्स यानी हार्मोन्स जुड़ने लग रहे हैं किसके साथ? ये वाले रिसेप्टर्स के साथ. ये जो हरे हरे रिसेप्टर हैं ये, इनके साथ ये जुड़ गए, देखो बाइंड कर गए हैं. ये कहाँ पड़े हैं रिसेप्टर्स? ये प्रोटीन्स, ये फॉस्फोलिपिड बायलेयर यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा लेमा में मिलते हैं. ये रही प्लाज्मा लेमा, सेल मेम्ब्रेन. किसकी? टारगेट सेल की सेल मेम्ब्रेन. हर हार्मोन के लिए एक स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है जिसकी शेप भी उसी के अकॉर्डिंग होती है. उसका एक साइट होता है जहाँ पे वो जुड़ जाएगा जाके. यानी कि रिसेप्टर्स स्पेसिफिक होते हैं एक पर्टिकुलर हार्मोन के लिए. दे आर स्पेसिफिक टू द हार्मोन. अब ये दोनों जब जुड़ गए ना, ये देखो जुड़ गए हैं, तो ये कहलाता है हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स. हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन गया ये जब ये जुड़ जाते हैं. उसके बाद ये रिस्पॉन्स 1 दिखाते हैं और सेकंड मैसेंजर बनाते हैं. अगर सेकंड मैसेंजर ये बनाते हैं तो फर्स्ट मैसेंजर कौन सा हुआ? अरे ये हार्मोन खुद, ये हार्मोन मॉलिक्यूल्स फर्स्ट मैसेंजर कहलाते हैं यहाँ पे. तो ये फर्स्ट मैसेंजर है हार्मोन, और ये प्रोड्यूस करेगा एक सेकंड मैसेंजर, क्योंकि ये अंदर तो जा नहीं पा रहा. हार्मोन्स अंदर नहीं जा पा रहे, बाहरी बाहर ये रिसेप्टर्स से जुड़ रहे हैं. क्यों? इसके कुछ कारण क्या हैं? नंबर 1 कि दे हैव अ लार्ज साइज़. ये लार्ज साइज्ड वाले हार्मोन्स की बात हो रही है यहाँ पे. ये जो प्रोटीन हार्मोन्स हैं, हम फास्ट एक्टिंग हार्मोन्स की बात कर रहे हैं, ये सारे लार्ज साइज्ड होते हैं मॉलिक्यूल्स. तो अतः ये अंदर घुस ही नहीं पाते, बड़े साइज़ के होते हैं, रोक लिए जाते हैं. नंबर 2 कि ये लिपिड सॉल्यूबल नहीं होते. दे आर नॉट लिपिड सॉल्यूबल मॉलिक्यूल्स, दीज हार्मोन्स व्हाट वी आर टॉकिंग ऑफ राइट नाउ. अब आपको पता है कि ये फॉस्फोलिपिड बायलेयर यानी सेल मेम्ब्रेन, ये
बेसिकली लिपिड है, तो फैट सॉल्युबल मटेरियल्स को तो ये जाने देगी, लेकिन जो लिपिड सॉल्युबल नहीं हैं उनको जाने नहीं देती। इसलिए ये बाहर कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, किसके साथ जुड़कर, रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स के साथ, और रिस्पॉन्स 1 क्रिएट करते हैं, यानी कि सेकंड मैसेंजर बनाते हैं। ये सेकंड मैसेंजर मॉलिक्यूल बहुत सारे बनते हैं ये तादाद में, जैसे कि एग्जांपल साइक्लिक एएमपी हो सकता है, ये IP3 मॉलिक्यूल हो सकता है, कैल्शियम आयंस हो सकते हैं ये, और ये बहुत सारे प्रोड्यूस हो जाते हैं, यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाएंगे ये इनका इफ़ेक्ट है, इस साइड पे प्रोड्यूस हो जाएंगे, और ये फर्दर एक कास्केड इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। ईच ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स विल प्रोड्यूस अ कास्केड इफ़ेक्ट, मतलब झरने जैसा इफ़ेक्ट, कि भाई चेन ऑफ रिएक्शंस करेंगे ये, और उस चेन ऑफ रिएक्शंस के कारण टारगेट सेल में कुछ बायोकेमिकल चेंजेस आ जाएंगे, कुछ फिजियोलॉजिकल फंक्शंस जो कि हार्मोन रेगुलेट करेगा वो हो जाएंगे। दैट इज़ हाउ द हार्मोन्स विल अफेक्ट द टारगेट टिश्यू मेटाबॉलिज्म दिस वे, यानी हार्मोन अपना एक्शन करके दिखा देगा, और वो भी बड़ा फास्ट, जैसे कि ग्लाइकोजन से बहुत जल्दी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स बहुत सारे प्रोड्यूस कर देगा एड्रेनलिन हार्मोन, a fast acting hormone which has this kind of mechanism. एक specific example करते हैं of the fast acting hormones, that is the protein hormones. ये ब्रेन का डायग्राम है। ब्रेन के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड का जो एडेनोहाइपोफाइसिस एरिया है ये पड़ा है, उसके सेल्स पड़े हैं मान लो, और इसमें से रिलीज़ हुआ एक हार्मोन, दैट इज़ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। उस मॉलिक्यूल्स के ये पार्टिकल्स दिख रहे हैं हमें, मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं। अब ये रिलीज़ हुआ है FSH, और ये आगे चला ब्लड वेसल में, ब्लड स्ट्रीम में, और टारगेट सेल तक पहुंच गया, टारगेट टिश्यू तक पहुंच गया। ये कहलाता है फर्स्ट मैसेंजर। कौन सा? FSH। जो भी हार्मोन होता है ना वो फर्स्ट मैसेंजर कहलाता है। अब ये हार्मोन जाके जुड़ जाएगा रिसेप्टर्स के साथ, ये देखो यहाँ पे, और आपको पता है कि रिसेप्टर्स बड़े स्पेसिफिक होते हैं विद द पर्टिकुलर हार्मोन दे अटैच टू। ये बन गया, क्या कहलाएगा अब ये कहलाएगा हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जो बन जाता है। FSH अंदर क्यों नहीं जा पाया? 2 कारण थे, क्योंकि FSH एक तो लार्ज साइज था मॉलिक्यूल, इसलिए अंदर ही एंट्री नहीं हो पाई उसकी। दूसरा, ये नॉन फैट सॉल्युबल है, अतः लिपिड फॉस्फोलिपिड बायलेयर में इसकी एंट्री वर्जित है, इसलिए रिसेप्टर से जुड़ के कॉम्प्लेक्स बनाएगा यहाँ बाहर। रिस्पॉन्स 1 शो करेगा, बहुत सारे रिएक्शंस प्रोड्यूस करेगा। ये देखो कुछ मॉलिक्यूल्स पैदा करेगा जिनको सेकंड मैसेंजर्स कहा जाता है, यानी कि साइक्लिक AMP और या फिर कैल्शियम आयंस हो सकते हैं। इनके द्वारा, ये सेकंड मैसेंजर्स के द्वारा ये कास्केड इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, यानी कि बहुत सारे रिएक्शंस करवाएगा, चेन ऑफ रिएक्शंस, सीरीज ऑफ रिएक्शंस होंगे इनके द्वारा, सेकंड मैसेंजर के द्वारा, जिसके कारण बायोकेमिकल रिस्पॉन्स पैदा होगा, यानी कि ओवरी की ग्रोथ हो पाएगी। ओवेरियन फॉलिक्यूल्स दे विल ग्रो। ये रही ओवरी, और ओवरी की ये जो ट्रांसवर्स सेक्शन, ओवरी की फॉलिकल्स ग्रो करते हुए दिखाई हैं, एंड दिस इज़ थैंक्स टू द FSH। ये सब जो हम पढ़ रहे हैं ये है मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। तो एक दूसरी कैटेगरी भी है मैकेनिज्म की, जिसमें हम इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स की बात कर रहे हैं, जो टारगेट सेल के अंदर पड़े होते हैं, प्रोटीन, ऐसे रिसेप्टर्स की बात कर रहे हैं, ना कि बाहर को पड़े हुए। ये वाले रिसेप्टर्स कहाँ मिलते हैं? ऐसे हार्मोन्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं जो कि ज़्यादातर स्टेरॉयड हार्मोन्स होते हैं, जो कि स्लो एक्टिंग होते हैं। ऐसे हार्मोन्स के साथ ये जुड़े होते हैं,
कौन से वाले? इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स. These hormones are found to be having a lag period. लैग का मतलब है लैगिंग बिहाइंड, मतलब स्लो पीरियड होता है इनका. ये स्लो एक्टिंग होते हैं. दीज आर द स्लो एक्टिंग हॉर्मोन्स. इनका एक्शन बड़ा स्लो होता है. देयर इज़ अ टाइम पीरियड बिटवीन द रिलीज ऑफ द हार्मोन फ्रॉम द एंडोक्राइन ग्लैंड एंड द इफेक्ट ऑन द टारगेट ऑर्गन. उन दोनों में अच्छा खासा टाइम पीरियड होता है, इसलिए इसको लैग पीरियड कहते हैं. उस टाइम पीरियड को ज़्यादातर ये लिपिड सॉल्युबल होते हैं. ये वाले हार्मोन्स स्टेरॉयड हार्मोन्स होते हैं. एक एग्जांपल करते हैं एस्ट्रोजन का. ना केवल स्टेरॉयड हार्मोन्स, आइडोथायरोनिन्स यानी कि थायराइड हार्मोन्स भी इसी कैटेगरी में पाए गए हैं, विच हैव अ लैग पीरियड, विच आर स्लो इन एक्शन. These are generally small sized molecules. Hence, they can easily cross the cell membrane and enter inside the cell. एक तो ये है, तभी इनके रिसेप्टर अंदर पड़े मिलते हैं साइटोप्लाज्म में या न्यूक्लियस के ऊपर. Secondly, these hormones, they are also fat soluble. Not only small sized but also fat soluble. तो ये भी एक एडिशनल कारण है फैट सॉल्युबल होने का कि ये लिपिड बायलेयर, फॉस्फोलिपिड बायलेयर को क्रॉस करके, जो कि सेम नेचर की होती है, फैट सॉल्युबल है तो आसानी से ये अंदर आ जाते हैं उसको क्रॉस करके. सो दीज आर द फॉलिकल सेल्स, यानी कि द एंडोक्राइन ग्लैंड विच विल प्रोड्यूस द एस्ट्रोजन हार्मोन, स्टेरॉयड हार्मोन. ये देखो इन्होंने रिलीज़ कर दिया, निकाल दिया, अपना पैदा कर दिया. अब ये एस्ट्रोजन, ये जो मैंने पर्पल पर्पल दिखाया, किस में घुस गया? ब्लड वेसल में, ब्लड स्ट्रीम में घुस गया और आगे 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 बढ़ा. कहाँ जा रहा है? टारगेट ऑर्गन तक जा रहा है. यहाँ इसको मिल गया टारगेट ऑर्गन, यानी कि यूट्राइन सेल्स मिल गए हैं. यूट्रस के सेल्स पड़े हैं रास्ते में, वहाँ ये निकल आया है. क्या? ये हार्मोन एस्ट्रोजन के मॉलिक्यूल्स निकल आए हैं. अब इन्होंने एंट्री कर ली है सेल मेम्ब्रेन के क्रॉस करके, अंदर आ गए हैं ये. क्यों? क्योंकि ये फैट सॉल्युबल है और स्मॉल साइज्ड है. अंदर रिसेप्टर्स पड़े हैं इनके लिए रिसीव करने के लिए, इनको स्पेशल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स लाइंग इन द साइटोप्लाज्म. उनके साथ देखो ये अटैच हो गए हैं और स्पेसिफिक होते हैं रिसेप्टर्स टू द पर्टिकुलर हार्मोन. शेप इनकी मिलती जुलती होती है ताकि अटैच कर सकें. तो ER कॉम्प्लेक्स बन गया, ये एस्ट्रोजन और रिसेप्टर का कॉम्प्लेक्स बन गया यहाँ पे. अब ये कॉम्प्लेक्स अंदर घुस गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा ये अंदर घुस गया है, न्यूक्लियस के अंदर घुस जाता है और वहाँ ये जुड़ जाता है एक स्पेसिफिक DNA सेगमेंट के साथ. स्पेसिफिक DNA सेगमेंट के साथ जुड़ के ये DNA को प्रमोट करेगा, DNA स्टिमुलेट होगा और मैसेंजर RNA बना देगा. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बताना? हाँ, ट्रांसक्रिप्शन. तो ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा यहाँ पे. mRNA बन गया. mRNA बाहर आ सकता है, वो बाहर आ जाएगा न्यूक्लियस से. बाहर आके वो राइबोसोम्स के साथ जुड़ जाएगा. और अब क्या होगा प्रोसेस? प्रोटीन बनाने वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं बताना? Translation. Yes, so translation will take place. A particular protein will be formed. अब ये जो प्रोटीन बना है ये एक एंजाइम की तरह काम करेगा और फॉलिकुलर सेल्स की डिवीज़न करवाएगा. यही तो मकसद था इस हार्मोन का, एस्ट्रोजन का, कि ये फॉलिकल्स के सेल्स की डिवीज़न करवाए. और क्योंकि ये सारा टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ये सारा होते में, बनने में, प्रोटीन बनने में टाइम लग रहा है, इसीलिए लैग पीरियड नज़र आता है इसमें. यानी एक्शन ऑफ एस्ट्रोजन इज़ वेरी स्लो. इट इज़ अ स्लो एक्टिंग हार्मोन.